नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम जो टॉपिक समझेंगे वह है इफेक्टिव डेट और वाउचर डेट की सेटिंग टेली प्राइम में। इफेक्टिव डेट और वाउचर डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए आज हम इसे एक एग्जाम्पल समझेंगे। जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उसमें अजय सॉफ्ट एक कस्टमर कंपनी है जो कि राज इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सप्लायर कंपनी है जो कि स्टॉक आइटम को सेल करती है, उससे नोकिया सी जो मॉडल का मोबाइल परचेस कर रही है और जो टोटल परचेस आइटम है, स्टॉक आइटम है, वह है 10 है और हर नोकिया सी मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपए। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वह 30 दिन का 10% के हिसाब से होगा, यानी हर एक 30 दिन में 10% का रहेगा। आइए अब हम इसे नोटबुक में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि राज इलेक्ट्रॉनिक्स एक सप्लायर कंपनी है जो कि स्टॉक आइटम को सप्लाई करती है। वहीं अजय शॉप है जो कि एक कस्टमर कंपनी है जो कि ऑर्डर बुक करता है, स्टॉक आइटम जिसे परचेज करना है। तो यह राज इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऑर्डर देता है। यह ऑर्डर रहता है नोकिया सी मोबाइल, सी मॉडल का मोबाइल, जिसमें हर एक जो पीस है नोकिया सी मोबाइल का वह 10,000 का है। ऐसे इसी प्रकार से 10 जो है वह पीस ऑर्डर करता है जिसकी कीमत होगी 1 लाख रुपए। दोस्तों, सपोज राज इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑर्डर मिलता है उसे वह 1 अप्रैल को अजय शॉप को भेज देता है। अजय शॉप को 1 अप्रैल को भेज देता है। अब अगर अजय शॉप का लोकेशन आउट ऑफ सिटी है, यानी किसी दूसरे सिटी से में इसका लोकेशन है इस कंपनी का, तो क्या माल पहुंचने में, जो स्टॉक आइटम पहुंचने में हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, है ना। तो सब हम तो एग्जांपल में अभी हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं, तो 4 या 5 अप्रैल ऐसा डेट तो नहीं होगा एजुकेशन में मोड टेली में, तो हम इसे 2 अप्रैल 2024 मान लेते हैं कि 2 अप्रैल 2024 को जो स्टॉक आइटम है नोकिया का सी मॉडल है, यह 10 पीस उसको मिलता है और इसके साथ उसको 10 पीस के साथ उसको बिल भी मिलता है, इनवाइस मिलता है। उसे 2 तारीख को मिलता है, 2 अप्रैल 2024। यहाँ जो राज इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जो राज इलेक्ट्रॉनिक्स है अजय शॉप को क्रेडिट में सामान स्टॉक आइटम देता है, यानी उधारी में स्टॉक आइटम देता है। और इनके बीच एक एग्रीमेंट ये रहता है कि राज इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप को 10 दिन का टाइम देगा पेमेंट करने के लिए। यानी 1 अप्रैल 2024 को अगर स्टॉक आइटम राज इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, तो 10 दिन बाद यानी 11 अप्रैल, 10 दिन का उसको टाइम रहेगा 10 अप्रैल तक पेमेंट करने का। और 11 अप्रैल से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी
अमाउंट भी उसको देना पड़ेगा 11 अप्रैल से। इंटरेस्ट अमाउंट भी देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट अमाउंट इस प्रकार से रहेगा कि हर 30 दिन में 10% इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा। यानी जब अगर 10 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल तक दे दिया पेमेंट तो ठीक है, नहीं तो 11 अप्रैल से इंटरेस्ट अमाउंट सहित उसको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो मोबाइल 10 मोबाइल का कीमत है वह, साथ में इंटरेस्ट जो भी लगता है जितने दिन में करता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोनों मिलाकर वह पेमेंट करेगा। 10 अप्रैल के बाद जब भी वो पेमेंट करता है तो ये दोनों मिलाकर वह पेमेंट करेगा। ये एग्रीमेंट है। अब अब यहाँ हम समझते हैं कि वाउचर डेट और इफेक्टिव डेट क्या है। दोस्तों, चूंकि अजय शॉप को यह इनवाइस, यह प्रोडक्ट है, स्टॉक आइटम है, वो 2 अप्रैल को मिला क्योंकि वो दूसरे लोकेशन पर है। ये कुछ भी हो सकता है, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल को भी हो सकता है। और इसके साथ इसको बिल भी 2 अप्रैल को मिला है। तो ये अपने जो टेली के अकाउंट, जो उसकी कंपनी के अकाउंट में, इसको इसका वाउचर जब इसकी एंट्री करेगा तो वो वाउचर डेट रखेगा 2 अप्रैल रखता है। वाउचर डेट 2 अप्रैल रखता है। लेकिन लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच तो एग्रीमेंट यही हुआ है कि 1 अप्रैल को सामान भेजेंगे और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, यानी एक ही अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जबकि ना कि 2 अप्रैल से, जिस डेट में वाउचर की एंट्री अजय साहब अपने टेली प्राइम टेली कंपनी अकाउंट में करेगा। तो तो अजय साहब ये चाहता है कि उसके भी अकाउंट में 1 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट उसके भी अकाउंट में दिखने लगे कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अगर वो पेमेंट कर देता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर 11 अप्रैल से उसके भी अकाउंट में दिखने लगे कि 11 अप्रैल से, वो 11 अप्रैल के बाद जिस डेट में भी पेमेंट करता है उसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट दिखने लगे। यानी सेम जैसे राज इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अकाउंट में दिखने लगेगा कि 11 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, उसी प्रकार से अजय सॉफ्ट के भी अकाउंट में उसी प्रकार से सेम 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 के बाद 11 11 अप्रैल से उसके में भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसके अकाउंट में भी दिखने लगे। अब चूंकि उसको सामान तो 2 अप्रैल 2024 को मिला है और वो वाउचर डेट रख रहा है 2 अप्रैल 2024 को एंट्री कर रहा है, और वाउचर डेट रहेगा उसके में, चूंकि 2 अप्रैल 2024 को है तो वो 2 अप्रैल 2024 का ही वाउचर डेट डाल रहा है। अजय शॉप के भी टेली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन 11 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो, जबकि उसने वाउचर की एंट्री 2 अप्रैल 2024 में की है। इसके लिए उसे इफेक्टिव डेट की सेटिंग अपने टेली प्राइम में करना पड़ेगा। अगर वह यह सेटिंग नहीं करता है तो जैसे कि 2 अप्रैल 2024 को वाउचर की एंट्री करता है तो 10 दिन तक, यानी उसके अकाउंट में के अनुसार उसे 11 अप्रैल 2024 तक पेमेंट करना है सप्लायर जो राज इलेक्ट्रॉनिक्स को, और 12 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसके अकाउंट में स्टार्ट होगा। जबकि एक्चुअल में तो जो सप्लायर राज इलेक्ट्रॉनिक्स और अजय सॉफ्ट के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अगर वो पेमेंट कर देता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, और 11 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10% हर 30 दिन का, है ना। तो अगर अजय सॉफ्ट भी चाहता है कि उसके टेली प्राइम में जो कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन 11 अप्रैल 2024 से हो, तो इसके लिए वह अपने टेली प्राइम में इफेक्टिव डेट की सेटिंग करेगा। इफेक्टिव डेट की सेटिंग किस प्रकार से होगी यह अभी हम टेली प्राइम में जाकर देखते हैं। दोस्तों, अभी हम टेली प्राइम में आ गए हैं, जहां अजय सॉफ्ट जो कि कस्टमर कंपनी है उसका टेली प्राइम में एक अकाउंट बना लिया है। इसके साथ ही हमने कुछ लेजर बनाए हैं जो कि हम अभी देखते हैं।
हमने अल्टर बटन दबाया, उसके बाद लेजर में क्लिक किया। तो लेजर में हमने राज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का लेजर बनाया है, जो कि सप्लायर है, स्टॉक आइटम अजय शॉप को सप्लाई करता है। ये सन्ड्री क्रेडिटर में रहेगा। इसके साथ ही हमने इसका अकाउंट बनाया है, जो कि परचेस अकाउंट के अंडर। इसके साथ ही हमने जो स्टॉक आइटम उसको भी बना लिया है, नोकिया सी का, जो कि अंडर मोबाइल ग्रुप में आएगा। कैटेगरी नोकिया है और यूनिट पीसेस है। ये किस प्रकार से स्टॉक आइटम और लेजर बनते हैं, ये हमने पहले के वीडियो में आपको बताया है। आप वहां से देखकर भी समझ सकती हैं। तो ये तीनों, ये सब किया है। पहले इफेक्टिव डेट की सेटिंग नहीं करके अजय सौद जो 2 अप्रैल 2024 को वाउचर की जो एंट्री करता है, वाउचर यानी जो सामान वो परचेस किया रहता है, उसकी परचेस वाउचर में एंट्री करता है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इफेक्ट देखेंगे। और उसके बाद फिर इफेक्टिव डेट की सेटिंग करके फिर वाउचर डेट फिर से अजय सब 2 अप्रैल 2024 का परचेस वाउचर का एंट्री करता है। उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी एंट्री अभी हम दोनों का एंट्री करके देखेंगे। तो वह किस प्रकार से करेंगे, चलिए आइए इसे देखते हैं। इसके लिए वाउचर में जाकर क्लिक करेंगे। वाउचर में जाने के बाद सप्लायर इनवाइस नंबर कुछ भी रख सकते हैं, सपोज 9001 रखे हैं। उसके बाद जो डेट है, जो वाउचर जो है, परचेस वाउचर का डेट हम 2 अप्रैल 2024 रख, 2 अप्रैल 2024 रख देते हैं। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ वाउचर डेट 2 अप्रैल 2024 का है। उसके बाद अकाउंट है, पार्टी अकाउंट नेम राज इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिए। यहाँ हम एक बार राज इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सेटिंग भी देख लेते हैं। यहाँ हम लेजर, राज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर ओपन कर लिए। यहाँ हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यस किए। यहाँ से कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, ये यस किए। और अमाउंट एडेड यानी 1 अप्रैल 2024 से ही जब ट्रांजेक्शन जिस डेट से स्टार्ट होता है, यानी जिस डेट में स्टॉक प्रोडक्ट सप्लाई किया गया है, वहीं से 10 दिन का टाइम पीरियड चालू हो जाता है। इसलिए यस, यस इसमें यस सेटिंग रहेगा, तब ऐसा रहेगा। उसके बाद रेट है 10% का है, 30 दिन का टाइम है, ऑल बैलेंस है, ऑलवेज है, डेट ऑफ इनवाइस इस पर क्लिक कर दिए हैं और नॉर्मल राउंडिंग कर दिए हैं। यहाँ से करते हुए हम निकल गए। यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमने 10 रख दिया है, क्योंकि यहाँ जब सेटिंग में, इसमें जब सेटिंग ऑप्शन में आया था तो हमने यहीं से सेलेक्ट कर दिया था, क्योंकि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद 11 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू होगा। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिएगा, ये वाउचर हम 2 अप्रैल 2024 का डेट में किए हुए हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, यही हम देखेंगे अभी। इंटर करते हुए बाहर कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं, डायरेक्ट सेव हो जाएगा। परचेस लेजर परचेस है। स्टॉक आइटम अभी है, वह है नोकिया का सी मॉडल। क्वांटिटी है 10, रेट है 10,000, हर एक का 1 लाख का है। यहाँ से न्यू रेफरेंस 9001 ऑटोमेटिक ले लिया, ये 10 दिन का ले लिया। ये दोस्तों परचेस की एंट्री हो गई है। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखेंगे, कितना इंटरेस्ट बनता है 1 जुलाई 2024 तक। लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन राज इलेक्ट्रॉनिक्स में कर दिए हमने। यहाँ से 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 तक
इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जब 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 तक का इंटरेस्ट देखना चाहा, तो वाउचर डेट इस समय 2 अप्रैल 2024 का है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन 12 अप्रैल 2024 से है। ये 11 अप्रैल 2024 से नहीं है, क्योंकि उस हमने वाउचर डेट अभी 2 अप्रैल 2024 रखा हुआ है। जबकि जो राज इलेक्ट्रॉनिक्स और जो अपनी कस्टमर कंपनी है, उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 11 अप्रैल 2024 से ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। जबकि यहाँ वाउचर डेट 2 अप्रैल 2024 रखने के कारण ये 11 अप्रैल 2024 ना होके 12 अप्रैल 2024 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहा है। तो ये 11 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करे, इसी लिए इफेक्टिव डेट की सेटिंग करनी पड़ती है, जिससे कि 11 अप्रैल 2024 से ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो। तो इसके लिए कैसे करेंगे, पहले हमें इस एंट्री जो कि हमने इफेक्टिव डेट के क्या इफेक्ट पड़ता है उसके लिए किया था, उसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, जो कि डे बुक से होगा। यहाँ से डी बटन दबाए और ये एंट्री हमने हटा दिया है। अब हम जो एक्चुअल एंट्री इफेक्टिव डेट के साथ करेंगे, तो इसके लिए हम पहले गेटवे ऑफ टेलिंग फिर से आ जाए। हमें इफेक्टिव डेट के साथ वाउचर की एंट्री करने के लिए यह इंश्योर जरूर कर लेना है कि अल्टर बटन दबा के वाउचर टाइप में जब हम परचेस का एंट्री कर रहे हैं, तो परचेस का यहाँ यूज इफेक्टिव डेट ऑफ फॉर वाउचर यस होना चाहिए, ये ऑप्शन यस होना चाहिए। मैंने अभी चेक कर लिया है। अब हम वाउचर में जाएंगे, वाउचर में क्लिक करेंगे, परचेस वाउचर में हम जाएंगे और यहाँ से सप्लायर इनवाइस नंबर कुछ भी रख सकते हैं। सप्लायर इनवाइस नंबर इस बार हम 9002 रख दे रहे हैं। इसके साथ ही हम डेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डेट ऑप्शन पर हम डेट ऑफ वाउचर, वाउचर नहीं, सपोज 1 तारीख को जो सप्लायर ने 1 अप्रैल 2024 को सप्लायर ने स्टॉक प्रोडक्ट को भेजा है, जो कि 2 अप्रैल 2024 को कस्टमर कंपनी है उसको मिला है, तो वो वाउचर की एंट्री 2 अप्रैल 2024 में कर रहा है, क्योंकि सामान उसको स्टॉक आइटम जो कस्टमर है अजय शॉप है उसको 2 तारीख को मिला, वो वाउचर और बिल वगैरह सब उसको 2 अप्रैल 2024 को मिला है, तो इसलिए वो अपने अकाउंट में 2 अप्रैल 2024 में की डेट में एंट्री कर रहा है। तो ये 2024 कर दिए हम वाउचर डेट। जबकि इफेक्टिव डेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 अप्रैल 1 अप्रैल से ही जिस दिन से सप्लायर है जो कि है राज इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भेजा है, उसी दिन से जो 10 दिन का क्रेडिट पीरियड है जिसमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वह कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 11 अप्रैल 2024 से लगेगा। तो 1 अप्रैल 2024 से कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ट्रांजेक्शन क्रेडिट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ 1 अप्रैल 2024 यानी जिस दिन से ट्रांजेक्शन इफेक्टिव डेट वह करेंगे। इसको कर दिए हमने। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं वाउचर डेट तो सेम रहेगा, जैसे हमने इससे पहले भी एग्जांपल में आपको एंट्री करके दिखाया था, 2 अप्रैल 2024 रखा था वाउचर डेट, अभी भी 2024 ही वाउचर डेट है, 2 अप्रैल 2024 ही वाउचर डेट है, लेकिन इफेक्टिव डेट एक की सेटिंग कर दिया हमने, वो कि 1 अप्रैल 2024। अब हम वही एंट्री फिर से सेम उसी प्रकार से करते हैं। पार्टी अकाउंट है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर दे रहे हैं। और लेजर है, परचेस लेजर है, स्टॉक प्रोडक्ट वही नोकिया सी है, क्वांटिटी 10 है, वही सेम चीज हम 10,000 का अमाउंट है उसका, 1 लाख का बिल बन रहा है, 1 लाख का अमाउंट बन रहा है परचेस का, कि हमने अजय शॉप ने 1 लाख का परचेस किया है, उस वही एंट्री में वाउचर में दिख रहा है। न्यू रेफरेंस 10 दिन का क्रेडिट पीरियड है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस डेट से हो रहा है, क्या 12 अप्रैल 2024 से हो रहा है कि 11 अप्रैल 2024 से, इसको देखने के लिए हम देखते हैं इंटरेस्ट फोटो में जाकर, इंटरेस्ट लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन राज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ से पीरियड फिर से 1 अप्रैल
वही चीज हम सब दोहरा रहे हैं, केवल इफेक्टिव डेट इस बार जोड़ दिए हैं। 1 अप्रैल 24, 1/7/24। अब इंटर किए। अब दोस्तों देखिए, जो एक्चुअल जो एग्रीमेंट था कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और 11 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ भी अब 11 अप्रैल 2024 से स्टार्ट दिख रहा है अजय अजय सॉप को भी अपने टेली अकाउंट में। जबकि जबकि इससे पहले जब इफेक्टिव डेट की सेटिंग नहीं किए थे और 2 अप्रैल 2024 की डेट में वाउचर किए थे, इंटरेस्ट किए थे, परचेस वाउचर, तो उस समय 12 अप्रैल 2024 का दिखा रहा था। जबकि अब एक्चुअल जो 11 अप्रैल 2024 से एग्रीमेंट के अनुसार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वह एंट्री अब यहाँ से सेम कैलकुलेट होने लगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इफेक्टिव डेट का क्या महत्व है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। इस वीडियो में हमने समझा। आशा है आपको समझ में आया होगा और यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।